अंधेरे में रोशनी की एक चमक उभरी, जैसे किसी नादीदा ताकत ने फजा में एक शोला सा छोड़ दिया हो। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसा गहरा नीला और सफेद इम्तजाज था जो चंद लम्हों के लिए हवा को चीर के रख देता था। खलीज फारस के ऊपर परवाज करते एक ड्रोन ने अचानक सिग्नल खो दिया। उसके सिस्टम्स जैम हो गए और फिर वो किसी नामालूम ताकत के जेरे असर नीचे गिरने लगा। सैटेलाइट मॉनिटरिंग करने वाले मगरबी माहिरीन के मुताबिक ये एक लम्हा फिक्रिया था। क्या ये किसी नए जंगी हथियार का असर था? क्या ईरान ने वाकई वो कर दिखाया था जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में मुमकिन था? वाशिंगटन में एक खुफिया ब्रीफिंग जारी थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकारों के चेहरों पर उलझन और तशवीश के साए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में गैर मामूली प्लाज्मा रिसर्च फैसिलिटी फाल हो चुकी थी और कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि वो किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो अब तक सिर्फ नजरियात में मौजूद था। लेकिन क्या वाकई ईरान के साइंटिस्ट इतनी तेजी से इस पेचीदा टेक्नोलॉजी को काबू में ला सकते थे, या ये महज नफ्सियाती जंग का एक हिस्सा था? जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती गई, एक हकीकत वाज़ेह होती गई। अगर ईरान वाकई इस मैदान में आगे बढ़ चुका था तो ये एक ऐसी पेशरफ्त थी जो मशरक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल सकती थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, हाल ही में ईरानी सोशल मीडिया और खबरी ज़राए में उस वक्त हलचल मची जब पेंटागन के एक तर्जुमान ने ईरान में खुफिया प्लाज्मा हथियारों के तजर्बात से मुतल्लिक एक मुतनाज़ दावा किया। अमरीकी ओहदेदार ने इल्जाम लगाया कि ईरान प्लाज्मा हथियारों की टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और इस बात के ऊपर जोर दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के वजूद को मुस्तरद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह दावा नासा के सैटेलाइट शवाहिद के ऊपर मबनी है, लेकिन नासा या पेंटागन की जानिब से ताहाल कोई मुस्तनद तस्वीर या दस्तावेजात जारी नहीं की गई जो इस दावे की तस्दीक कर सके। इसके नतीजे में फौजी और सियासी माहिरीन इस बयान को शक की नजर से देख रहे हैं और इसे ईरान के खिलाफ नफ्सियाती जंग और सियासी दबाव की हिकमत के तौर पे ताबीर किया जा रहा है। प्लाज्मा हथियार एक जदीद मगर पेचीदा तस्वुर है जो प्लाज्मा यानी मादे की चौथी हालत को तबाहकुन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये हथियार 3 बुनियादी अक़साम में मौजूद हो सकते हैं, जिनमें प्लाज्मा प्रोजेक्टाइल, बरकी मकनातीसी लहरों से इलेक्ट्रॉनिक आलात को नकारा बनाने वाले हथियार और इंतहाई दर्जा हरारत पैदा करके किसी भी शय को पिघला देने या बुखारात में तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी शामिल है। लेकिन इन हथियारों की तैयारी में बेपनाह मुश्किलात हैं क्योंकि ये गैर मामूली तवानाई के मुतकाजी हैं और इनका कंट्रोल इंतहाई दुश्वार होता है। प्लाज्मा की गैर मुस्तहकम नौइयत और इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल भी इन हथियारों को जंगी मैदान में काबिल इस्तेमाल बनाने में एक बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि अमरीका, रूस और चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी ताहाल इस टेक्नोलॉजी को अमली सतह पर नहीं ला सके। ईरान के हवाले से खबरें कि वो इस किस्म के हथियार तैयार कर रहा है कुछ माहिरीन के नजदीक महज एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि ये इल्जामात ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि उसके खिलाफ मजीद पाबंदियों या किसी मुमकिना अस्करी कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा सके। ईरान की साइंसी तरक्की और दिफाई टेक्नोलॉजी में महारत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वो प्लाज्मा हथियारों की तहकीक और मुमकिना तरक्की की सलाहियत रखता है। 2018 में ईरान आलमी सतह पर प्लाज्मा फिजिक्स में 16वीं और मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर था, जो उसकी साइंसी बरतरी को जाहिर करता है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में पेशरफ्त जो खुद प्लाज्मा पर मबनी होते हैं, यह जाहिर करती है कि इस मैदान में बुनियादी साइंसी मालूमात उसके पास मौजूद है। लेकिन अब तक ऐसा कोई मुसद्दिका सबूत सामने नहीं आया जो यह साबित कर सके कि ईरान ने अमली तौर पर प्लाज्मा हथियार तैयार किए। ईरानी अस्करी हुकाम ने बारहा इस बात पर जोर दिया कि उनकी दिफाई सलाहियतों का एक बड़ा हिस्सा मंजर आम पर नहीं आया और ईरान की फौजी ताकत को कमतर नहीं समझना चाहिए। इस मरहले के ऊपर सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने ऐसे वक्त में यह दावा क्यों किया जबकि खित्ते में पहले ही जुग्राफियाई कशीदगी बढ़ रही है। तज्जियाकारों के नजदीक ये ईरान पे मजीद दबाव डालने की एक चाल है। अब देखना यह कि ईरानी हुकाम इस इल्जाम का जवाब देते हैं या ये मामला दीगर मुतनाज़ अमरीकी दावों की तरह वक्त के साथ पसे पुश चला जाता है। प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा नजरियाती अस्करी हथियार है जो तवानाई के चौथी बुनियादी हालत यानी प्लाज्मा पर मबनी होता है। यह हथियार शदीद हरारत, बरकी मकनातीसी लहरों या तेज रफ्तार प्लाज्मा प्रोजेक्टाइल्स के जरिए अपने हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। प्लाज्मा हथियारों की अमली तैयारी में सबसे बड़ी रुकावट तवानाई का इंतहाई ज्यादा तकाजा है, क्योंकि प्लाज्मा को पैदा करने और बरकरार रखने के लिए बेहद ताकतवर और मखसूस मकनातीसी या इलेक्ट्रोडायनामिक कंट्रोल सिस्टम दरकार होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा की नापायदारी भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये आम गैसेस या माया मादों की तरह काबू में नहीं रहता, बल्कि इसे मखसूस चेंबर्स या मकनातीसी मैदानों में काबू में रखना पड़ता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब तक ऐसे हथियारों को अमली तौर पे
काबिल इस्तेमाल बनाने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि तजरिबाती सतह पे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के अस्करी इस्तेमाल पे तहकीक जारी है। प्लाज्मा हथियार की एक मुमकिना शक्ल प्लाज्मा डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक आलात को शदीद बरकी झटके से नाकारा बना सकती है, लेकिन उसका दायरा महदूद होता है और यह फजा या खला में मौसर तरीके से काम करने के लिए मखसूस हालात की मुतकाजी होती है। बाज साइंटिस्ट का यह मानना है कि मुस्तकबिल में अगर तवानाई के जराए में इनकलाबी तरक्की हो जाए तो प्लाज्मा हथियारों की अमली तश्कील मुमकिन हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये नजरियाती सतह पे ज्यादा और अमली सतह पे बहुत कम मुमकिनात रखता है। ईरान के प्लाज्मा डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कई कयास आ रही हैं, जिनमें कुछ हकीकत के करीब दिखाई देती हैं, जबकि बाज को महज सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। आलमी सतह पे प्लाज्मा हथियार और डिफेंस सिस्टम्स अब तक किसी भी मुल्क में अमली तौर पे मुतारिफ नहीं कराया गया, बल्कि ये ज्यादातर साइंसी तहकीक और नजरियाती सतह पे जेर बहस रहे हैं। लेकिन ईरान की जानिब से साइंसी तरक्की के कई ऐसे इशारे मिले जो इस टेक्नोलॉजी में उसकी दिलचस्पी और तहकीक की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। ईरान ने हालिया बरसों में न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेस टेक्नोलॉजी और बरकी मकनातीसी हथियारों पर तहकीक की, और ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्लाज्मा से जुड़ी हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर यह दावा किया गया कि ईरान ऐसी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो दुश्मन के मिसाइल सिस्टम्स को नाकारा बनाने या फजाई दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद दे सकते हैं, लेकिन उन दावों के हक में कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। ईरान के अस्करी शोबे में प्लाज्मा के मुमकिना इस्तेमाल पे अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कयास आराइयां जो हैं वो प्लाज्मा शील्ड या प्लाज्मा इंटरसेप्टर्स के मुताल्लिक की जाती हैं, जो एक ऐसी नजरियाती टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हदफ को ताकतवर प्लाज्मा फील्ड में घेर के तबाह करने या मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को मजीद मौसर बनाने की कोशिश की जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह ख्याल है कि ईरान अपनी मिसाइल डिफेंस सलाहियतों में बेहतरी के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज पे तजर्बात कर रहा है, क्योंकि उसके फजाई दिफाई निजाम को इजराइल और मगरबी ममालिक के जदीद मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से निमटने के लिए ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। एक और मफरूजा भी यह है कि ईरान मुमकिना तौर पर किसी ऐसे बरकी मकनातीसी या प्लाज्मा वेपन पे काम कर रहा है जो जंगी तैयारों या ड्रोन्स को हदफ बनाने के काबिल हो, लेकिन यह भी सिर्फ अंदाजों पर मबनी है, क्योंकि ऐसे किसी भी निजाम की मौजूदगी का बाज़ाब्ता ऐलान या तस्दीक नहीं हुई। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान के खिलाफ प्लाज्मा हथियारों से मुतल्लिक खबरें ज्यादातर नफ्सियाती जंग और सियासी दबाव डालने के लिए घड़ी गई हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे आलमी दबाव बढ़ रहा है और मगरबी ममालिक इसे नई पाबंदियों का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी खबरें ईरान को मजीद तन्हाई का शिकार बनाने की एक कोशिश हो सकती हैं। ईरान पहले भी कई बार मगरबी ममालिक के इंटेलिजेंस इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है और मुमकिनात में से है कि वो इस मामले में भी खामोशी इख्तियार करे ताकि तनाज़ा मजीद न बढ़े। हकीकत यह है कि प्लाज्मा डिफेंस टेक्नोलॉजी की तैयारी किसी भी मुल्क के लिए एक इंतहाई पेचीदा और महंगा अमल है, और ईरान जो अब भी इक्तसादी पाबंदियों की जद में है, उसके लिए इतनी बड़ी तकनीकी छलांग लगाना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता नामुमकिनात में से नहीं है, आसान नहीं है, और अगर कर चुका है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बावजूद ईरान के साइंसी और दिफाई एक्सपर्ट्स कई दिहाइयों से रवायती और गैर रवायती टेक्नोलॉजीज पे तहकीक कर रहे हैं, इसलिए ये इम्कान मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता कि ईरान मुस्तकबिल में किसी ऐसे निजाम की तैयारी में कामयाब हो जाए जो प्लाज्मा या बरकी मकनातीसी तवानाई को इस्तेमाल करके दिफाई मकासद पूरे करे। लेकिन इस वक्त तक ईरान के प्लाज्मा डिफेंस सिस्टम की कहानी ज्यादातर कयास आराइयों और सियासी बयानात तक महदूद दिखाई देती है, और उसके हकीकी होने के लिए मजीद शवाहिद और तफसीलात दरकार है। 2024 में एक फैक्ट्री में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे 2 दहाइयों की तहकीक के नतीजे में पहली बार उसकी इनॉग्रेशन की गई थी, जो पहले सिर्फ तिब्बी शोबे तक महदूद थी। इफ्तिताही तकरीब में ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के डायरेक्टर मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी गुज़श्ता 20 सालों से तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन हमारे माहिरीन की अनथिक कोशिशों और तहकीक के मरहल से गुजरने के बाद हमने इसे सनती सतह पर लागू कर दिया, जिसकी अमली मिसाल वो रफसंजान में दे रहे थे। और उन्होंने ये वजाहत की थी अब ये टेक्नोलॉजी पिस्ता बागात और उसकी मसनूआत की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर वो ज़रई शोबे में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और उसको 20 सालों से इस्तेमाल भी कर रहे थे और उसको आगे बढ़ाने की तगदो कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर इसमें सच्चाई हुई तो ये बहुत सौ के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।